This is force on a charge in magnetic field. राइट जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है. दैट फोर्स इज गिवन बाई Q इंटू ई जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. और जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फोर्स कंडीशनल होती है. व्हाट इज द कंडीशन? व्हेन चार्ज इज मूविंग. तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज होता है. ये चार्ज नहीं होता, मूविंग चार्ज. फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स भी नहीं लगेगी. राइट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज in magnetic field is given by. ये फॉर्मूला है एंड इसका कोई डेरिवेशन नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट. F is equal to Q V cross B. Q is charge, V is velocity, B is magnetic field, right? And F is force. Correct? Direction of force. ये तो force हो गई. Now, direction of force. डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. वन बाय क्रॉस प्रोडक्ट. बाय क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट? V क्रॉस P. वेक्टर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था. क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ. लाइक V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. तो कैसे निकालेंगे? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है V पॉजिटिव. राइट ये एंगल है इसके बीच में थीटा. करेक्ट. तो V क्रॉस B. ओके V क्रॉस B. तो दिस गिव्स इनवर्ट. राइट तो दिस इज इनवर्ट. द फोर्स इज इनवर्ट. और अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा? Q V B साइन थीटा. V क्रॉस B इज V B साइन थीटा. तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड F इजिकल टू Q V B साइन थीटा. करेक्ट. दिस इज बाय क्रॉस प्रोडक्ट. सेकेंड by Fleming's left hand rule. By Fleming's left hand rule. What this rule says, तीन फिंगर लेफ्ट हैंड की, thumb, the first finger and the second finger. Thumb, first finger and the second finger. So this is thumb is directed towards force. The first finger is directed in direction of magnetic field and second finger in direction of velocity. Right? If first finger is first finger of left hand is towards B and second finger is towards V for positive charge particle. For positive charge particle. Then thumb represent
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लाइक इस केस में हम ये लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ बी, द सेकेंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ वी, सो देन थंब इज इनवर्ड, ठीक है। चाहे आप डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो चाहे लेफ्ट हैंड रूल से निकालो, इट विल रिमेन सेम, राइट। ठीक है, एक बार ये नोट करो, फिर कुछ पूछना है वो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखो, फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल force will be opposite to that of positive. जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके अपोजिट होगी, ओके। राइट, अब डायरेक्शन के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करेक्ट। मैं कुछ एक दो केसेस बताता हूं, उसमें प्रैक्टिस करो, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। एंड एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे राइट साइड में जा रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। पहले फर्स्ट फिंगर को लो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फर्स्ट फिंगर भी इनवर्ड, देन सेकेंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो थंब इज अपवर्ड, सो द फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, राइट। If a particle, say negative charge particle, is coming down, right, and field is outward, इसको समझना एक बार, and field is outward, so then what will be the direction of force? First, पहली finger, so this is outward, okay. देन मोशन, ये मोशन किधर, डाउनवर्ड, तो थंब किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड ये कैलकुलेशन किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए किधर हो जाएगी, राइट साइड, तो द फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, ये फोर्स की डायरेक्शन हुई। इस केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर थी, मोशन सेकेंड फिंगर से टुवर्ड्स राइट, तो थंब अपवर्ड, ओके। सो थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स इज अपवर्ड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऑन मूविंग चार्ज। First, as F is equal to Q V cross B, ये हमारा फॉर्मूला था। सो F perpendicular to V and F perpendicular to B, ये जनरल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, राइट। V क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो V यानी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है, राइट। सेकेंड, as F
perpendicular to V. So work involved is 0. कोई भी वर्क नहीं होगा. ऐसा हमने वर्क एनर्जी पावर में 11th क्लास में पढ़ा था. वर्क डन बिकम 0 इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोशन. अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन होती है तो वर्क 0 हो जाता है. राइट, ठीक है. W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये फॉर्मूला होता था. तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया. सो मैग्नेटिक फोर्स में जो वर्क इन्वॉल्व होता है वो 0 होता है. राइट, हेंस काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट. ये कहां से आया? वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था 11th क्लास में. व्हाट इट सेज, इफ वर्क डन इज 0 देन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर वर्क डन 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड में चेंज नहीं होगा. राइट. थर्ड, as force is perpendicular to V, so it act as centripetal force. It act as centripetal force and give circular path to particle. That is again we have studied in circular motion. सर्कुलर मोशन में पढ़ा था एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है. तो कोई भी फोर्स जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है. और जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जिस्टेंस सर्कुलर मोशन से होता है. ठीक है. सो इन जनरल ये 3 पॉइंट जो बोलते हैं, जो मेन आपको ध्यान रखना है. 1, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो उस फोर्स से ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी, ना उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा. राइट. ओके. एक और सर पहला पॉइंट उस पे बता दीजिए. 1 मिनट रुको. 4th, right, as direction of motion change continuously. क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ है. सो वेलोसिटी and momentum change in direction. So velocity and momentum change in direction. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी में 2 वेक्टर होते हैं, एक स्पीड और एक डायरेक्शन. तो स्पीड तो चेंज होगी नहीं, लेकिन क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होती रहती है. सिमिलरली मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी में मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है, तो सिमिलरली मोमेंटम में भी डायरेक्शन चेंज होती है. तो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. ओके.
motion of charge particle. Motion of charge particle in magnetic field. जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, देन हाउ इट मूव्स, राइट? फर्स्ट, व्हेन एंगल between V and B is 0 degree or 180 degree. 0 degree or 180 degree. Then force कितनी होती है? QVB sin थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है. तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू फील्ड मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, राइट? सो पार्टिकल will continue moving in same direction with same speed. In same direction with same speed. जब फोर्स ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किधर भी चला जाए, राइट? अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा थीटा किसके बीच में है, अंडरस्टूड है, V और B के बीच में है. When theta is equal to 90 degree, then F is equal to QVB, क्योंकि sin 90 1, right? Motion of particle will be सर्कुलर, जैसे कि अभी डिस्कस किया था. मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी सर्कुलर एंड magnetic force will act as centripetal force. जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे. दिस आई हैड ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, राइट? अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. तो इसका ए पार्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, radius of circular path, right? Let radius is r, then required centripetal force. centripetal force होती है mv स्क्वायर बाई आर. ऐसा हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई आर, राइट? और ये फोर्स कहाँ से मिलेगी? मैग्नेटिक फोर्स से. ये फोर्स से वो फोर्स मिलेगी, तो ये दोनों इक्वल हो गए. सो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी. वी बी कैंसिल हो गया, राइट? और R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, करेक्ट? ये एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है. ये हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, राइट? और R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी. P इज व्हाट?
मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है mv, तो mv की जगह हमने मोमेंटम यूज कर लिया, दैट्स द ओनली थिंग वी डिड। तो अगर हमें क्वेश्चन स्पीड की फॉर्म में है तो ये यूज कर लो, क्वेश्चन मोमेंटम की फॉर्म में है तो सीधे ये यूज कर लो, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी के ये होती है हाफ mv², राइट। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। इसको अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए, राइट। काइनेटिक एनर्जी को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा फार्मूला हो जाएगा हाफ p²/2m, p इज मोमेंटम, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू √2mk आ जाएगा, ठीक है। p इज इक्वल टू √2mk आ गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, और r इज इक्वल टू √2mk/qb। ये फार्मूला है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या जनरल एनर्जी की फॉर्म में। अगर आपको पार्टिकल का एनर्जी दिया हुआ है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, if a charged particle is passed through potential difference V, then potential energy is equal to qv, which convert into kinetic energy, so k is equal to qv, right। तो काइनेटिक एनर्जी qv हो गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी को qv से रिप्लेस कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को qv से रिप्लेस किया तो r इज इक्वल टू आ जाएगा √2mqv/qb। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1/b √2mv/q। सो अगर आपको पोटेंशियल के टर्म्स में दे रखा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्मेट में है फॉर्मूलाज। इनको एक बार नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ओके। कुछ पार्टिकल्स, उनके मासेस और चार्ज, है ना, जो हमको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को करने के लिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। एक प्रोटॉन होता है, एक सिंपल, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। मास एंड चार्ज। प्रोटॉन का मास m मान लें और चार्ज प्रोटॉन पे होता है E के बराबर, राइट। m इज इक्वल टू कितना होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, दैट इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन। और प्रोटॉन का जितना मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है, राइट। देन ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, ओके। ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो मास हो जाता है 2m और चार्ज होता है E,
राइट. देन ट्रीटियम. ट्रीटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास कितना हो गया 3m. मास हो गया 3m और चार्ज E ही, क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही है. देन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल होता है आयनाइज्ड हीलियम. अल्फा पार्टिकल इज आयनाइज्ड हीलियम. हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास हो जाता है 4m और चार्ज हो जाता है 2e. तो ये जनरल पार्टिकल्स हमारे उसमें आते हैं क्वेश्चंस में. तो ये मास और चार्ज आपको पता होना चाहिए. E कितना होता है? E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 kg. ओके, kg या कूलम? कूलम. A beam of electron is accelerated through a potential difference V. It is then passed normally through a uniform magnetic field where it moves in a circle of radius r. It would have moved in a circle of radius 2r if it were initially accelerated through a potential difference. ठीक है, कितना potential difference होगा, राइट. पहले अभी रेडियस r है और 2r के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करो. r इज इक्वल टू होता है 1/b रूट 2mv अपॉन q. ओके, पहले रेडियस r, बाद में 2r, तो 1/b रूट 2, मास तो सेम, पोटेंशियल v2 अपॉन q. इसको डिवाइड किया, 1/v 1/v कैंसिल, 2mq कैंसिल, r कैंसिल. ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू रूट v अपॉन v2. सो दैट इज 1/4 इज इक्वल टू v/v2. सो v2 इज इक्वल टू 4v. यानी अगर हमें रेडियस डबल करना है तो पोटेंशियल 4 टाइम्स करना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस enter a region of uniform field normally if the radius of proton is 10 then the alpha particle is. ठीक है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, राइट. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ रेडियस होता है पोटेंशियल के टर्म्स में 1/b रूट 2mv अपॉन q. नाउ प्रोटॉन के लिए 1/b 2 mass of proton m and charge on proton e. For the alpha particle 1/b root 2, mass of alpha particle is 4m, potential तो same, and charge of alpha particle is 2e. ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 1/b कैंसिल, e कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये mv कैंसिल. ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रूट 2 अपॉन 4. So this again cancelled out. Now radius of proton, radius of alpha particle is radius of proton into root 2 and radius of proton is 10 centimeter. So the radius of alpha particle is 10 root 2. Okay. B part. Time period.
t is the time taken to complete one circle. Is the time taken to complete one circle. T is equal to 2 pi r upon v. सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना 2 pi r, स्पीड कितनी v. अभी r हमने डिराइव किया कितना mv अपॉन क्यू बी अपॉन v, तो v से v कट गया, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी, इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड v. ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना स्पीड पे डिपेंड करता है. सी फ्रीक्वेंसी f या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज नंबर ऑफ सर्कल्स completed in 1 second फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, और टाइम पीरियड कितना था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई m, एंड यूनिट होती है हर्ट्ज. Now third, first was when theta is 0 degree or 180 degree. In that case charge particle goes straight. जिस डायरेक्शन में चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा था उसी में चलता रहेगा क्योंकि फोर्स 0 हो जाती है. द सेकेंड इज एट 90 डिग्री. एट 90 डिग्री वो एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है, जिसका रेडियस टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी अब मैंने निकालनी. नाउ व्हेन द एंगल इज नीदर 0, 180 और 90, then what, right? So this is when theta यानी angle between velocity and magnetic field is not equal to 0 degree, 180 degree और 90 degree. ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है. Angle between velocity and magnetic field. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, इनके बीच का एंगल है थीटा, राइट. इन दिस केस देयर विल बी two components of velocity vector. One along B, V पैरेलल. ठीक है, एक कंपोनेंट B के अलोंग होगा जिसको हम बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट, राइट. This is like this. ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट. बाय ट्रिग्नोमेट्री अगर हम कैलकुलेट करें तो V पैरेलल इज इक्वल टू V cos थीटा, एंड द सेकेंड कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू B, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट. And it will be like this way. This is V perpendicular, and by trigonometry this is
v sin थीटा, राइट। नाउ ये दो कंपोनेंट दो अलग मोशन देंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इसको सीधा लेके जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इसको सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कल में घुमाएगा ऐसे, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सीधा लेके जाएगा, राइट। V parallel will give motion along B, while perpendicular component will give circular motion. So motion will be combined called as helical motion, What is an helical motion? घूमते घूमते आगे जाना, ऐसे घूमते हुए आगे जाए। लाइक स्प्रिंग में एक एंड से शुरू करो और दूसरे एंड तक पहुंचते जाओ, तो दैट इज कॉल्ड द हेलिकल मोशन, राइट। तो वो इस टाइप का मोशन होता है, इट इज लाइक दिस, ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है, राइट। तो जब एंगल ना 0 हो ना 180 हो, 0 और 180 है तो स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री है तो सिर्फ सर्कुलर, और कोई और एंगल है तो दो मोशन कंबाइंड हो जाते हैं, एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज वन इज सर्कुलर एंड वन इज स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर मोशन ऐसे घूमते हुए आगे जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेलिकल मोशन। तो एक हेलिकल पाथ में मोशन होता है, राइट। अब जो सर्कुलर मोशन है वो किस वजह से है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो रेडियस कैलकुलेट करें बिल्कुल वैसे ही जैसे जब 90 डिग्री था तो तब किया था। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, राइट। किस वजह से है सर्कुलर पाथ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो Q V परपेंडिकुलर B इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। देन इसमें से एक तो कैंसिल हो गया, देन r इज इक्वल टू m, V perpendicular can be written as V sin theta upon QB। तो जो 90 डिग्री वाला था उसमें mv अपॉन QB था, इसमें क्या हो गया, mv sin theta अपॉन QB। ओके, राइट। नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टाइम 2 पाई, r कितना, mv साइन थीटा अपॉन QB, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v साइन थीटा। तो ये v साइन थीटा ये v साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई m अपॉन QB। राइट, इतना टाइम लगेगा। देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट,
नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने सर्कल किए। और फ्रीक्वेंसी, ये तो हम बचपन से जानते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, राइट। नाउ डी, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स ये क्या होता है, राइट। ये हेलिकल पाथ है, एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना पार्टिकल आगे चला गया, यानी फॉरवर्ड डिस्टेंस ड्यूरिंग 1 सर्कल टाइम, राइट। लाइक एक सर्कल यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया, तो इतने सर्कल में वो जितना आगे गया, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। अगर आपके पास स्प्रिंग है ना, कोई स्प्रिंग है, तो 2 टर्न के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड पिच। 2 टर्न्स के बीच में जो गैप होता है स्प्रिंग में, उसको हम बोलते हैं पिच, राइट। एंड ये क्या होता है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल along B during time of 1 complete circle। यानी एक कंप्लीट सर्कल का जितना टाइम हुआ, उतने टाइम में जो डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो किस स्पीड से जा रहा है, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और एक सर्कल का टाइम कितना हुआ, ये टाइम पीरियड, राइट। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और पैरेलल कंपोनेंट कितना हुआ, v cos थीटा। सो दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ हेलिकल पाथ।